प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? राम राम। देखिए किस तरीके से हम क्रांतिकारियों को कवर करेंगे। मैं मानता हूं 4 से 5 घंटे हम लोगों को इसमें लगते हैं, लेकिन हम लोग मात्र इसको 8 से 10 मिनट में लेके आए। यानी कि 10% फैक्ट वो होते हैं जहां से सवाल आते हैं, और 90% फैक्ट वो होते हैं जहां से सवाल नहीं आते। आप तय नहीं कर पाते, ये एक अनुभवी शिक्षक तैयार कर पाएगा साथियों। और वो कड़ी आपके 10 मिनट वाली शो चला रखी है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नया है, हमारे साथ जुड़े, एक पढ़ने का नया आनंद लें। आप लोग बदलते हुए दौर में ना केवल एक विद्यार्थी को मेहनत करने की आवश्यकता है, बल्कि एक शिक्षक को मेहनत करने की आवश्यकता है, और वो हम लोग कर रहे हैं साथियों, रायथान क्लासेस। देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स की ही पेज है आप लोगों के, जिसके पास बुक हो तो आप लोगों के मैंने क्रांतिकारियों की एक सारणी दे रखी है आप लोगों को। पेज नंबर 17 नंबर टॉपिक, वहां से मैंने उनके जन्म की सारणी उठाई है। इस पे हमें काम करना है पूरा। अमरचंद भाटिया, जन्म सन 1793 में, जन्म स्थल बीकानेर में। क्या विशेष है? 1857 की क्रांति में पैसा दिया, तो 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं। और राजस्थान की तरफ से क्रांति में शहीद होने वाले पहले अमरचंद भाटिया जी हैं। इसे इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। रहने वाले बीकानेर के थे, ग्वालियर चले गए, वहां व्यवसाय का काम किया, नगर सेठ की उपाधि प्राप्त की, बस हो गया। गोविंद गिरी की बात करें, 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। ये बंजारा परिवार में थे। इनके गुरु का नाम राजगिरी था। दयानंद सरस्वती के उपदेशों के इनके ऊपर प्रभाव था, और इनके द्वारा, ये ध्यान रखें आप लोग, बात करें हम लोग, 1911 में भगत पंथ की स्थापना की गई, और 1883 में संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा कहाँ है? सिरोही में, ध्यान रखें आप लोग। एक इनके द्वारा एक धूनी स्थापित की, और उसमें सुरता गांव का कुरा है जिनका पहला शिष्य बना। और वहां पे जो शराब वगैरह है भीलों पर, उनको छुड़वाने का इनका मिशन था। और संप सभा की स्थापना सिरों में ही। अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़िया बांसवाड़ा में होता था। 17 नवंबर 1913 को वहां गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 हमारे आदिवासी भाई शहीद हो गए। केसर सिंह बारट 1872 में। देवपुरा खेड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। केसर सिंह बारट में 2-3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक तो इनके द्वारा चेतावनी चूंटिया भेंट किया था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। और पहला सोल्टर था, मान पग पग बमा पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़ हृदय वास्युरिंद। हे मेवाड़ के महाराणाओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने महलों को छोड़कर पूरा जीवन पहाड़ों में बता दिया। महाराणा रे मेवाड़ हृदय वास्युरिंद, इसीलिए मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के हृदय में विराजमान है। दूसरा, केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा, ध्यान रखें, एक साधु प्यारेलाल हत्याकांड है, उनमें उनको 1914 में जेल हुई, और फिर 1919 में इनके रिहा कर दिया गया। केसरी सिंह बारट, इन्हीं का बेटा प्रताप सिंह बारट था, और इन्हीं का भाई जोरावर सिंह बारट था। प्रताप सिंह बारट शहीद हुए बरेली जेल में, तो इनके द्वारा कहा गया, आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत माँ का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गए। गोपाल सिंह खरवा 1872 में खरवा गांव ब्यावर के रहने वाले थे, ठाकुर थे वहां के। और कैसे विजय सिंह पथिक के साथ इन्हें टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार किया, ब्यावर क्षेत्र में। दोनों वहां से निकले थे, लेकिन ये पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी दे दी गई। वो गोपाल सिंह खरवा साहब है। अर्जुन लाल सेठी 1880 में जयपुर में जन्म हुआ। राजस्थान में अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। एक लो चलो रे सिद्धांत पे, और ये कथन है इनका कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। ये कथन भी इनका अर्जुन लाल सेठी का है, ध्यान रखें, आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद में इनका एक लो चलो रे सिद्धांत है। जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से क्रांतिकारी शिक्षा दिया करते थे। विजय सिंह पथिक 1882 में गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मूल नाम भूप सिंह था। दादा का नाम इंदर सिंह था, पिता का नाम हमीर था, और जाति से गुजर थे, माँ का नाम कमला था। फिरोजपुर षड्यंत्र इन पे लगा था। यहाँ आए, टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार किया, जेल तोड़ के भागे, और फिर अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा। विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े। 1917 में बिजोलिया किसान आंदोलन को संगठित किया। 1916 में, 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया, और गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। यानी फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूं मैं। वही बिजोलिया की जनता ने इनको महात्मा जी की उपाधि दी थी। जोरावर सिंह बारट 1883 उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। जोरावर सिंह बारट है, इनको पकड़ में नहीं आए। एक तो अमरदास बैरागी के नाम से ये इन्होंने जीवन व्यतीत किया, और राजस्थान का, इनको ध्यान रखें, इनको राजस्थान का हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास है 1884 बिजोलिया भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इनको ध्यान रखना है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से 1913 में जुड़ते हैं।
सेठ दामोदर दास राठी पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली बनाई वो ब्यावर को बनाई और पैसे की कोई कमी नहीं थी, खूब पैसा दिया, इसलिए इन्हें 1800 माफी चाहूंगा सशस्त्र क्रांति का भामाशाह के नाम जाना जाता है। आपके नव भारत विद्यालय और सनातन धर्म स्कूल दोनों की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनका एक कथन है कि हिंदुस्तान की माँ की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। क्या कहा? हिंदुस्तान की माँ की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद करते हैं मोतीलाल तेजावत 1887 में कोलियारी गांव झाड़ोल उदयपुर में जन्मे। ये वही कोलियारी गांव है जहां पे 1800 आपके हल्दीघाटी युद्ध में जो शहीद हुए थे उनको वहां पे ध्यान रखें आप लोग इलाज करवाया गया था। इन्होंने 21 सूत्रीय मांग लिखी जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित बातें लिखी गई इनमें। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, आदिवासियों को बाबूजी कहते हैं। एक ही आंदोलन चला है, 1922 में निमड़ा हत्याकांड हुआ, सिरोही और उदय सरकार ने इनाम घोषित किया। और ध्यान रखें हाकिम और हुकुम नहीं इनका नारा था, झाड़ोल ठिकाने के कामदार हुआ करते थे। बात करें सेठ जमनालाल बजाज, ये रहने वाले काशी के बाद सीकर थे, 1889 में जन्म हुआ। लेकिन ये नगर आप लोगों के एक सेठ थे वर्धा महाराष्ट्र के, वहां गोद चले गए थे वर्धा महाराष्ट्र के सेठ के, और गोद गए तो इनके पास पैसे कोई कमी नहीं थी, सब जगह पैसा दिया। राजस्थान का भामाशाह कहते हैं गुलाम नंबर 4 हूं मैं, तो पहले गुलाम और हो चुके हैं। महात्मा गांधी जी के 5वां पुत्र, कहते हैं हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहा। राय बहादुर की उपाधि मिली लेकिन वापिस ये ध्यान रखें वापिस लौटा दी, ये भी मालूम होना चाहिए। तो सेठ जमनालाल बजाज इनके नेतृत्व में 1936-37 में जो प्रजा मंडल है उसका पुनर्गठन भी हुआ था। प्रताप सिंह बारट 1893 में देवपुरा खेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रताप सिंह बारट जी केसी सिंह बारट के बेटे थे, जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे। लॉर्ड होर्डिंग के बम में शामिल थे, इन्हें गिरफ्तार किया, बनारस षड्यंत्र के खिलाफ बरेली जेल में शहीद हो गए और कहा कि आप मेरी बोटी बोटी करके कुत्तों खिला दीजिए लेकिन मैं आगे जुबान खोलने वाला नहीं हूं। यह कथन किसका है? प्रताप सिंह बारट का है, ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और कहा कि आप क्रांतिकारी को पता बता दो। इन्होंने भाई स्पीड जरूर चल रही है और नोट्स मंगवा लेना आप लोग, राजस्थान क्लासेज के ऐप पे जाएंगे तो बाय नोट्स में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं डेमो पीडीएफ मिलेगी, वहीं आपको नोट्स मिलेंगे। तो प्रताप सिंह बारट कहा कि मैं मेरी मां को आसान के लिए सैकड़ों माता उड़ाना नहीं चाहता। हरिबाबू उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे और अठुंडी इनका कर्मस्थली थी, रहने वाले ग्वालियर के थे। महिला शिक्षा सदन और नव ध्यान रखें महिला शिक्षा सदन और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की। रामनाथ चौधरी नीम का थाना सीकर के थे 1896 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 20वीं सदी का राजस्थान, गांधी जी के नेहरू जी के साथ मेरा बचपन, ऐसी इनकी पुस्तकें हैं। और लंदन से डेली हेराल्ड पत्रिका निकालते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी, 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई। और इनका एक गीत आपको किताब इनको याद होगी, 2 गीत अर्जी और पंचीड़ा है ना। एक इनकी मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके इन्हें कुंभलगढ़ जेल में रखा गया। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान गांधी कहते हैं, आथलगांव सिरोही के रहने वाले थे, इन्हीं के प्रयास से सिरोही का राजस्थान विलय हुआ। हीरालाल जयनारायण व्यास 1800 जोधपुर में, लक्कड़ का फक्कड़ धुन का धनी कहते हैं। 3 इनके गीत ध्यान रखना है, सुन, डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज, मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल इनकी पंपलेट है। आंगी बाण समाचार पत्र राजस्थानी भाषा का ब्यावर से, अखंड भारत बंबई से, जोधपुर प्रजा मंडल के संस्थापक भी रहे। राजस्थान के एकमात्र ऐसा अवसर आया, पहले मनोनीत रहे बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर के रहने वाले थे। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे इनका गीत है, ये ध्यान रखें। पृथक जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। और ये ध्यान रखें आप लोग, सपनों आयो इनका प्रजामंडल युगन गीत है। हीरालाल शास्त्री जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किया, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। बलवंत सिंह मेहता आपको मालूम होगा, ये वो है जो संविधान पे राजस्थान के ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर किया, बलवंत सिंह मेहता ने किया। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। सागर मलगोपा आजादी का दीवाना हूं पहली पुस्तक, जैसलमेर में गुंडा राज नहीं चलने दूंगा दूसरी पुस्तक, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, मिट्टी का तेल छिड़क के थानेदार गुमान सिंह ने जिंदा जलाया, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन हुआ। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा कुचामन डिडवाना के थे। आपको मालूम है नागौर में चरखा संघ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। नागौर में चरखा संघ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। हेलो, तो ये नागौर में चरखा संघ की स्थापना की। और भूख हड़ताल के कारण ये रमेश स्वामी रहने वाले भुसावर भरतपुर के थे।
बस के नीचे कुचलने से शहीद हुए थे और बेगार विरोधी आंदोलन के द्वारा चलाया गया। भोगीलाल पांडे आप सब जानते हो, बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, डूंगरपुर प्रजामंडल संस्थापक है। टीकाराम पालीवाल मुंडा और दौसा के थे, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, सबसे ज्यादा इनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। संभागीय प्रणाली पर रोक लगाई 62 में। हरिदेव जोशी साहब है, 10 बार ये एमएलए रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। दूसरी बात, खांडू ग्राम जो बांसवाड़ा है यहाँ के रहने वाले थे, और संभागीय प्रणाली जो पुणे शुरू हुई इनके ही काल में हुई थी। तो कैसा लगा बेटा? एग्जैक्ट 10 मिनट में मैंने आपका टॉपिक खत्म कर दिया है, जो कि अब अमूमन हम 10 घंटे लगाते हैं। यही राजस्थान क्लासेस खासियत है। आप जुड़े और देखिए बेटा, ये हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स है, जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है ना। आप लोग मंगवा सकते हैं, या दुकानदार से कहीं भी जाकर राजस्थान क्लासेज के नाम से मिलेंगे, या बाय नोट्स में जाएंगे राजस्थान के एप्लीकेशन पे, वहां आपको डेमो मिल जाएगी। बहुत शानदार तरीके से बनाए गए हैं। आप ये तो मैंने एक सारांश दिया है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आप समय बचाना चाहते हो और वाकई आप लोग अच्छी तैयारी करना चाहते हो राजस्थान जीके की, तो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स देखिए कितना शानदार तरीके से चित्रों सहित बातों को समझाए गए, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ डायग्राम है, ऐसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, डायग्राम अलग बनाए गए। तो कोई विद्यार्थी है वो आप लोग बिल्कुल मंगवा सकता है। ऑफर चल रहा है शिक्षक दिवस के अवसर पर, और कोई विद्यार्थी राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहता है तो राजस्थान क्लासेस पे नाम मात्र के शुल्क पर प्रतिज्ञा बैच चल रहे, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।